कम से कम 50 गुज्जर मार लेगा तो राजपूत भी तो बदमाश होगा, उन पर क्यों नहीं कार्रवाई करी अब तक भी। अपने हक अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने ही जा रहे हैं। 29 तारीख में हम यात्रा निकाल लेंगे जिसमें दमो अगर रोक लियो। राजपूत आपके परशुराम पे भी दावा ठोकने वाले हैं कि भाई परशुराम भी हमारा राजपूत ही था। उन्होंने ये नहीं पता राजपूत कौन है क्या नहीं है, वे दावा ठोकेंगे। आप लिख के ले लो मेरे से। पृथ्वीराज चौहान जी आते हैं, गुज्जर सम्राट थे, जिसके पिता गुज्जर, जिसकी माता गुज्जर, जिसके नाना गुज्जर, तो वो क्या गुज्जर नहीं होगा? इनको अपनी ताकत दिखानी है गुज्जर समाज की। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9 न्यूज पर। मैं हूं रजत शर्मा और ये हुजूम जो आप देख रहे हैं पीछे, ये गुर्जर समाज का हुजूम है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि गुर्जर समाज की जो 29 तारीख में जो यात्रा निकाल रहे हैं मीर भोज की, उसको लेकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्साहित लोग हैं और इनसे सीधा बातचीत करेंगे क्योंकि ये प्रकरण जो है पहले दादरी में चला था और अब ये जो मीर भोज की यात्रा निकाली जा रही है, इस पर किस तरीके की तैयारियां, उन पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन बात यह है कि राजपूत समाज के लोग तो प्रतिहार मीर भोज को अपना बताते हैं और गुर्जर समाज के लोग जो हैं वो अपना बताते हैं। खैर, ये तो इतिहास पढ़कर पता चलेगा या इतिहासकार ही बता पाएंगे कि वो हैं किसके। इसीलिए हम यहाँ पर मौजूद हैं इस गांव में। इस गांव का नाम मैं आपको बता दूं तो इस गांव का नाम डुंडू खेड़ा है। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे, बेबाक बातचीत करेंगे और जानेंगे आखिरकार इस 29 मई के प्रोग्राम को लेकर कितने उत्साहित हैं। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संदीप चौहान है जी। संदीप चौहान जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरीके से एक आगाज है 29 तारीख को लाखों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? प्रशासन का साथ है या फिर पूरी तरीके से प्रशासन के खिलाफ जाकर जो है वो यात्रा निकाली जाएगी? ये देखो, गुज्जर समाज ने हमेशा बलिदान दिया देश के लिए और गुज्जर समाज कुछ भी काम करने के लिए खड़े हो जाओ, उसको परमिशन तो बिना बात का मैं तो मानता नहीं, परमिशन लेनी चाहिए। ये देखो, आप जिला सहारनपुर में हमारे अपने महापुरुष हमारे गुज्जर सम्राट मीर भोज की सद्भावना और रैली निकाल रहे हैं आराम से, हम गुज्जर गौरव यात्रा। अगर हमने उस पर भी भाई, ये देख लो आप, वहाँ पे सहारनपुर में एमपी हमारा, विधायक हमारे, सारे गांव गुजरों के हमारे वहाँ पे अपने महापुरुषों का निकाल रहे। हमें मैं नहीं मानता कि हमें वहाँ परमिशन लेनी चाहिए। जब हमारा सब कुछ है, हमारा वर्चस्व है वहाँ पे, तो हमें औरों से परमिशन देना चाहिए। हमने गुज्जरों ने लेनी नहीं चाहिए परमिशन। तो संविधान के हिसाब से तो परमिशन होती है ना भाई साहब। ये संविधान तो ये देख लो, हम संविधान के कभी भी चलो हमारे खिलाफ चलेगा। सरकार भाजपा सरकार है, गुज्जर विरोधी सरकार है। आप कुछ भी काम कर लो उसमें ही ये तो राजपूतों को फेवर करेगी, ये तो राजपूतों से उठावा दे रही। बहुत आपके सांसद जो है वो कैराना के वो गुर्जर हैं, आपके विधायक गुर्जर हैं, गंगो से देख लो, नकुड़ से देख लो, कैराना की अगर बात कर ले तो यहाँ पर भी मुस्लिम गुर्जर जो है वो नाई दशन है। तो बात करें हम जिस तरीके से इस प्रकरण की बातचीत चल रही है, ये जो गुर्जर समाज का जो आगाज है, आखिरकार ये क्या जताना चाहते हैं, ये यात्रा निकाल कर उसको लेकर बातचीत करें। ये ऐसा है, भाजपा सरकार दबाव में ले रही, हमारे विधायकों ने, एमपी साहब ने दबाव में ले रही। आपसे बताना, ये सहारनपुर से दिल्ली से ले लो आप, गुज्जर बेल्ट है सारी की सारी, सारे गुज्जर ही अपने ही महापुरुष की यात्रा निकाल रहे। इनको तो डराया जा रहा भाई, ये भाजपा में कभी निकाल दें। ये लोग ये भूल रहे कि भाई हमारी वोट से तो है, वे एमपी एमएलए जो है हमारी वोट से ही है। इसमें भी पूरी राजनीति देखी जा रही है क्या? देखी जा रही है ना, उसमें भी राजनीति कर रहे हैं। अरे इसकी परमिशन की बात ले लो आप, परमिशन तो हमारे कभी ये धन सिंह कोतवाल गुज्जर जी थे, परमिशन मिली थी क्या उन्होंने कि भाई आज अंग्रेजों के खिलाफ कर लो, अंग्रेजों के साथ गुज्जर लड़े, किसी ने परमिशन ली थी क्या? आप लड़ने जा रहे हो क्या? अपने हक अपने स्वाभिमान के लिए लड़ने ही जा रहे हैं। 29 तारीख में हम यात्रा निकाल लेंगे जिसमें दमो अगर रोक लियो। परमिशन की जरूरत ही नहीं है, परमिशन हम देंगे लोगों से। हम क्यों लेंगे परमिशन लोगों से? हम परमिशन देंगे लोगों से। गुज्जर बेल्ट है हमारे, अपने हर चीज हम है वहाँ पे। हम लोगों से पहले भी एक प्रकरण चला था, दादरी से शुरुआत हुई थी कि मीर भोज आखिरकार हैं किसके, तो क्या लगता है आपको? ये तो भाई एक बात बताओ, अगर जी आपका नाम रजत शर्मा है ना, मैं आपसे बोल रहा, आने वाले कुछ टाइम में है ना, राजपूत आपके परशुराम पे भी दावा ठोकने वाले हैं कि भाई परशुराम भी हमारा राजपूत ही था। उन्होंने ये नहीं पता राजपूत कौन है क्या नहीं है, वे दावा ठोकेंगे। आप लिख के ले लो मेरे से। इतना बढ़ावा बीजेपी सरकार उनसे दे रही, उन्होंने तो बस विवाद खड़ा करना, सरकार ने उन्हें सपोर्ट करनी। एक बात बताओ आप, जब ये जो सरकार चल रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी की चलाई हुई है, उसने तो दम बनाया था इसमें सरकार में। अटल बिहारी वाजपेयी जी बहुत टाइम पहले अक्षरधाम मंदिर में दिल्ली में या उस मतलब मूर्ति लगाएगा, गुज्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान बाकायदे हिसाब से लिख के वहाँ पे उस मूर्ति का अनावरण कर चुके। अब अटल बिहारी जी के मरने के बाद में जाति भी चेंज होगी। मीर भोज जी का घर, मीर भोज जी की जाति चेंज होगी क्या?
जी उन्होंने उसका कह रहे हैं ना कि भाई वो जो है वो क्षत्रिय वंश के हैं, जो प्रतिहार मीर भोज हैं, वो अगर हम बात करें इसमें बंटवारा क्यों हो रहा है? अगर बात करें राजपूत भी आपके भाई हैं, 36 बिरादरियाँ जो हैं वो भाईचारा है, तो इसमें कहाँ राजपूत, गुर्जर, ब्राह्मण और अन्य जो जातियों की अगर हम बात करें तो क्यों लाया जा रहा है? आखिरकार ऐसा क्यों है? ये पता ना, आपसे बोल रहा हूँ वही बात में, जो राजपूत है ना, राजपूत, ये देखो बलिदान सबने दिया, कोई सी भी जाति आ जाओ, हर बिरादरी ने अपना जितना जिसका योगदान था उसने योगदान दिया। ये जो महापुरुष है वे हर बिरादरी से हैं। अब राजपूत क्या सोचता है, राजपूत कोई भी हो जो महापुरुष हो गया वो राजपूत मान रहा है, उसने ये नहीं सोच रहा कि भाई वो किस बिरादरी का, बस उसके चाहे गुज्जर था चाहे कुछ भी था, उसने तो उठा रहे भाई महापुरुष है तो हमारी बिरादरी का, भाई ये तो राजपूत है, बस राजपूत बनाने पर तुल रहे, सरकार सपोर्ट तो गुर्जरों को भी कह रहे हैं कि जो अपने आप में ज़्यादा फेमस से हो जाते हैं वो गुर्जर अपना बता देते हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। वो तो एक बात तो होता है, जब इतिहास में वो कहीं से भी उठा के देख लो, ये तो एक भाजपा सपोर्ट से ही तो बोल रहे हैं। अगर मैं इतिहास में हमें तो उस इतिहास में कहीं भी उनका कोई नामो निशान नहीं है वहाँ पे। नामो निशान नहीं है। आपसे बातचीत करूंगा, क्या नाम हुआ आपका? वेदपाल चौहान जी। वेदपाल जी, आपको क्या लग रहा है, प्रतिहार मीर भोज के ऊपर बातचीत चल रही है, 29 मई को आप सब लोग जा रहे हैं, सहारनपुर चलो का आगाज है, कैसे देख रहे हैं इसको? उधर तो कह रहे हैं राजपूत तो हमारे हैं, वो तो इसका विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं फेक रैली है, क्या लग रहा है? फेक रैली नहीं है। हाँ। नहीं, सब जाएंगे और सब अच्छी तरह से प्रोग्राम करेंगे जी वहाँ जाकर। कोई ऐसा नहीं, प्रशासन परमिशन दो ना दो, रैली जरूर निकलेगी जी। हाँ, रैली जरूर निकलेगी। हाँ, आपका क्या नाम हुआ भाई? आशीष। आशीष जी, आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके से एक युवा है आप, और पूरी जो आगाज जो हो रहा है 29 मई की रैली का, उसको लेकर क्या कहेंगे? रैली काट देंगे जी, निकाल लेंगे? हाँ जी। बढ़िया तरीके से। चलिए इनसे बातचीत कर लेते। क्या नाम हुआ आपका? जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को सागर चौहान नाम। सागर जी, क्या लग रहा है आपको, आप एक युवा हैं, एक 29 मई को जो यहाँ पर निकाली जा रही है सहारनपुर में गुर्जर गौरव यात्रा, प्रतिहार मीर भोज को लेकर बड़ा असमंजस हो रहा है। राजपूत समाज कह रहा है कि मीर भोज तो हमारे हैं, ये फेक यात्रा है, ये क्या कर रहे हो आप लोग, ये कह रहे हैं, क्या जवाब देना चाहो? आपने असमंजस की स्थिति बताई है, आपने प्रतिहार मिहिर भोज सम्राट को बताया है, प्रतिहार गुजरों को कहा जाता है, और आपने बताया इतिहास पढ़ो और इतिहासकार की बातें सुनो। वैसे तो मेरा विषय साइंस है, परंतु इतिहास की थोड़ी सी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। 8वीं सदी में महान गुज्जर सम्राट मिहिर भोज जी हुए, उनका शासनकाल हुआ। उनके जितने 8वीं सदी के शिलालेख हैं, वो कुंभलगढ़ का शिलालेख हो, ग्वालियर का शिलालेख हो, जितने भी शिलालेख हैं उन्हें देखो। उसके बाद में 1000 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान जी आते हैं, गुज्जर सम्राट थे, जिसके पिता गुज्जर, जिसकी माता गुज्जर, जिसके नाना गुज्जर, तो वो क्या गुज्जर नहीं होगा? बताओ, जिसके वंशज गुज्जर है तो उसके पूर्वज गुज्जर है तो उनके वंशज गुज्जर होंगे या नहीं होंगे? राजपूतों की स्थिति 12वीं सदी के बाद उभरने लगती है। उससे पहले अपना भरूच में सोमनाथ महामंदिर है, शिव का मंदिर है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मंदिर है। उसकी रक्षा में भी गुर्जरों का अमिट बलिदान रहा है। वहाँ के जो राजा थे भीमदेव सोलंकी और दत्ता चालुक्य वंश ने उसकी रक्षा की, और मोहम्मद गौरी को, महमूद गजनवी को तेहराइन तक खदेड़ा। उसके बाद 15वीं सदी में आते हैं, राजपूत महाराणा प्रताप को अपना गौरव मानते हैं या नहीं मानते हैं? उनको वीर शिरोमणि की उपाधि दी जाती है, और वे वाकई वीर शिरोमणि भी थे, जिनके पिता की जान खुद वीर गुजरी माता पन्ना धाय ने बचाई थी 1540 ईस्वी में। इतना महान इतिहास रहा। उसके बाद मुगल कालीन इतिहास को तो कहते हैं कि गुर्जरों का कोई इतिहास ही नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ, सबको नहीं बोलूँगा मैं, कुछ ऐसे लोग हैं, वो वामपंथी भी हो सकते हैं या कुछ और ऐसे लोग हो सकते हैं कि जो ये कह रहे हैं कि गुर्जर तो जो है वो भैंस चोर हुए हैं, वो तो इतिहास चोर अब बन गए हैं। उस पर क्या कहना होगा? एक तो कहना होता है, एक लिखित होता है। लिखतम और वक्तम में यही अंतर होता है। आप पृथ्वीराज रासो पढ़ो, चंदवर दाई जी ने उस लिखा है, 16 खंडों में वह है, उसका अध्ययन करो, उसमें पता लग जाएगा वे राजपूत थे या प्रतिहार गुज्जर थे। जब हम किसी ग्रंथ को पढ़ेंगे नहीं, वैसे ही वक्तम बताएंगे, इसका कोई सिद्ध प्रयोग नहीं होगा। यदि पृथ्वीराज रासो को पढ़ते हैं तो उसको पता लग जाएगा। जितने भी वीर रस के काव्य हुए, वो खुमान रासो, पृथ्वीराज रासो, जितने भी रासो
खंड काव्य हैं, सारों को अध्ययन करो। इनमें गुज्जर प्रतिहार वंश का जिक्र मिलता है, जितने प्राचीन शिलालेख उनमें मिलता है। और मुगल कालीन में आ जाओ, अलबरूनी, हेनसांग, जितने भी विदेशी यात्री या जितने भी इतिहासकार विदेश से भारत में आए, हेनसांग 6 वर्षों तक भारत में रहा। उसने उर्दू में लिखा है कि मैं उस देश में गया जिस देश के शासक गुज्जर थे। तो मतलब आपको लग रहा है कि पूरी तरीके से आश्वस्त हैं आप कि आश्वस्त है। मिहिर भोज जो हैं जी। वो प्रतिहार मिहिर भोज गुजर हैं जी। लेकिन उधर कह रहे हैं कि राजपूत हैं। लेकिन बात, आपने इतिहास पढ़ा है, आपने इतिहास के बारे में बातचीत करी, आपने बताया पूरा। लेकिन अगर 36 बिरादरियों की बात कर लें, हिंदुओं की बात कर ले, सनातन की बात कर ले, तो सब भाई भाई है। असमंजस क्यों? असमंजस क्यों? मान ले एक भाई है, 36 भाई हैं, उनको बिरादरियों में बांट दिया गया। ये किसने बांटा? लॉर्ड मैकाले ने। अंग्रेजी शिक्षा नीति आई कि हिंदुओं को पढ़ो। राजपूत उनके परम सहयोगी थे, उनके कारण शासन चल पाया, राजपूतों के सहयोग से ही शासन चल पाया। तो जो अंग्रेजों का विरोध किया वे बागी हो गए, जिसने अंग्रेजों का विरोध किया वे बागी हो गए। और गुज्जर को मैं एक जाति नहीं कहूँगा, गुज्जर एक संस्कृति है। और जाति ऊपर नीचे हो सकती है, संस्कृति कभी ऊपर नीचे नहीं हो सकती। संस्कृति अपने आप में एक वटवृक्ष होती है। वो कह रहे हैं कि क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय सबके हैं, और जो हमारे महापुरुष होते हैं वो सबके होते हैं, ना कि किसी एक जाति के। अब मान ले गुज्जर सम्राट मिहिर भोज हैं, गुज्जर सम्राट पृथ्वीराज चौहान है, वे गुज्जरों के जन्म उन्होंने गुज्जर जाति में लिया, परंतु वे पूजनीय आदरणीय समस्त भारतवर्ष के हैं। सबके लिए वे सब उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट। आपका क्या नाम? विजेंद्र चौहान है जी। विजेंद्र चौहान जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से हुंकार भरी गई है, ये जो यात्रा आप निकाल रहे हैं 29 मई को, तो क्या लग रहा है आपको, क्या दर्शाना चाहते हैं इससे? ये यात्रा पूरे जोर शोर से निकलेगी, पूरे गुज्जर समाज में फुल दम है जी। यात्रा मतलब फुल जोर शोर से निकलेगी। और रही बात अपने समाज की, गुज्जर समाज ने तो देश के लिए भी बलिदान दिया है। अब बात आई है अपने समाज पे, तो चाहे जान भी ना देनी पड़ जाए तो हम पीछे नहीं हटने के। पीछे नहीं हटेंगे जी। भाई साहब आपसे पूछ लेता हूँ, बाबा जी क्या नाम हुआ आपका? नाम प्रकाश चंद्र है। प्रकाश जी, क्या लग रहा है, आपने तो बहुत पहले से जानते होंगे, जैसे भाई इन्होंने बताया, एक युवा है, इन्होंने पढ़ाई की है इसको लेकर, क्या लग रहा है आपको? राजपूत तो कह रहे हैं कि प्रतिहार मिहिर भोज हमारे हैं, आपको क्या लग रहा है? झूठ कहें जी, वो झूठ कहें। गुजर समाज तो पहले से लागू है जी, कई साल पहले शासन किया जी गुजरों ने, किया नहीं। फिर उसके बाद जो ये लड़ाई लड़ी जा रही, हम इसने जान माल तो लड़ेंगे। इसको लड़ाई मान रहे हो क्या? भाईचारे में बातचीत कर लो बैठ के, क्यों दिक्कत कर रहे हो? देश की जब हमारा समाज ही खत्म कर दिया इन्होंने, जान माल से लड़ेंगे। हाँ, तो इसमें क्या राजनीति भी झलकती हुई नजर आ रही है क्या आपको? क्यों नहीं? कहाँ पे लग रही है राजनीति? राजनीति क्या सारे ने जस रही है, सबने जस रही है। हाँ, भाजपा सरकार विपक्ष में चल रही, विपक्ष में? राजपूतों से दे रही है गुज्जर समाज ने भी। अच्छा, हाँ, वो तो कह रहे हैं कि बहुत, वो तो सबको टिकट देती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब राजनीतिक मसले हैं। सब राजनीतिक मसले हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई? अनुज चौहान। अनुज चौहान जी, आपको क्या लग रहा है, आप भी पूरी तरीके से तैयार है 29 मई के लिए? तैयार है जी। तैयार हैं, मतलब क्या दर्शाना चाहते हैं भाई साहब? भीड़ दिखानी चाह रही जी, अपना जो वर्चस्व दिखाना चाह रही जी। वर्चस्व दिखाना चाहते हैं। हाँ जी। वर्चस्व तो लगातार बना हुआ है, वो भी भाई हैं, आप भी भाई हैं, लेकिन जो विरोध हो रहा है, जो कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, उस समाज के लोग जो कह रहे हैं कि फेक यात्रा है, ट्रेंड चला हुआ है, ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, क्या लग रहा है आपको, इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? चलिए, हाँ, ये तो भाई ने आपसे हिस्ट्री सारी बता दी, आपने सुन ली सारी, इतनी शायद कोई राजपूत भाई नहीं बता पाएगा। बाकी आप एक पूरा हिस्ट्री जानने के बाद में आप ही देख लो, सब गुज्जर सम्राट मिहिर भोज 36 बिरादरी के पूरे भारतवर्ष के राजा थे। राजपूत क्या चाहता है? राजपूत बिरादरी एक ऐसी बिरादरी है अकेली, उसके साथ कोई दो बिरादरी नहीं लगती। गुज्जर बिरादरी के साथ पूरा देश लग जाएगा, राजपूत के साथ दो बिरादरी भी नहीं लग पाओगी। वे तो अपने आप को चौं है। ऐसा क्यों? अपने ये तो आप देख लो, ये तो भाई ने बताया आपसे, अंग्रेजी राज जब तक भी चला उन्होंने ही तो करवाया। मुगलों से उन्होंने अपनी लड़की तक दी, साथ रिश्ते तक किए। भारत में मुगल राज कर रहे थे, उन्होंने रिश्ते तक मुगलों किए ना। आपको तो इस बारे में पता है, जोधा अकबर का पता आपने। और वे हमेशा ही देश विरोधी चले हैं वे लोग। अभी भी बातचीत हो रही है इस यात्रा में जो आप कर रहे हैं वहाँ पर, जो कह रहे हैं कि सहारनपुर चलो, उसमें मुस्लिम गुजर और जो है क्या कहते हैं हिंदू गुजर की भी बातचीत हो रही है। आप कह रहे हैं कि उन्होंने मुगलों से रिश्ते कर लिए थे,
तो अभी भी तो हिंदू मुस्लिम हो रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है? अजी एक बात तो बताओ, ये तो पूरा वो चल रहा है, ये तो उनके सामने बात है। वो उस टाइम का जो गुज्जर है वो रिटर्न होना चाह रहा है, वो गुज्जर साथ है उसमें, मतलब गुज्जर बिरादरी है। ये नहीं है वो हिंदू मुस्लिम पे नहीं देख रहा, वो गुज्जर पे देख रहा है कि गुज्जर बिरादरी है। हमसे अगर जो हम इतनी भी एकता ना दिखावें तो मतलब कुछ दिनों बाद राजपूत ये कहेगा कि पूरा भारतवर्ष हमारा है, कि इसमें कोई राजा नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं हुआ। ये अब ऐसा दबाव बनाओगे सबको, राजपूत ये क्या बोलेगा कि हम राजा तुम गुलाम। ये अगर जिस तरीके से उभरती राजनीति उनकी चल रही है, ऐसा होने वाला है ऐसा क्या? होने वाला है। और मैंने आपसे बोल दिया, आप देख लेना आने वाले कुछ समय परशुराम पे भी दावा ठोकने वाले हैं हमें, पक्का दावा ठोकेंगे हमें। अब ये भी राजपूत हैं मतलब। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब, बड़े मुस्कुरा रहे हैं? मनीष चौहान। मनीष चौहान जी, क्या लग रहा है, अब इधर तो आइए, मनीष चौहान यहाँ के लीडर भी हैं एक, हाँ जी। है ना? तो क्या लग रहा है आपको, साथ बात मिल रहा है मनीष जी का? अगर बात कर ले उनके पिताजी का जो कद्दावर नेता है, उनका साथ बात मिल रहा है? नहीं, पूरा साथ है जी, पूरा साथ है जी। प्रदीप चौधरी जी भी हैं सांसद, आप हाँ जी, पूरा साथ है। पूरा साथ है। हाँ जी। उन्होंने तो मना कर दिया, कह रहे मैं नहीं शामिल होऊंगा इस सभा में। जरूरत ही क्या है? उनकी जरूरत ही क्या है? नहीं, अगर उन्होंने वोट हमारा ले लिया, अगर वे हमारा साथ नहीं दे रहे तो हम इतने वर्चस्व है हमारा, हम इतने बाहुबल हैं यहाँ पे, अपनी स्थिति निर्णायक स्थिति में हम कुछ भी निर्णय ले सके, हम निर्णय लेंगे अपनी खाप से। अगर हम 84 का हमारे चौहानों के, हमारे 84 के चौहान जो हमारे इसके कलचान खाप के चौधरी हैं, रामपाल सिंह करना, हम उनसे निर्णय लेंगे। पंवार खाप उनसे निर्णय लेगी, पंवारों के चौधरी से। इसका असर 2024 में भी पड़ेगा। ये गुजरों का इतिहास जो दब रहा, नेताओं की वजह से दब रहा। गुजरों का इतिहास नेताओं ने तो दबवा दिया। हम अब हमें ना से नेताओं ने दबवाया, जो ये बात मान के चलो, अब सरकार का प्रेशर प्रदीप चौधरी है, ये दबा दिया। हाँ, और दबा जी बोल ही नहीं रहे कुछ। अच्छा। ना दादरी कांड में बोले, ना कुछ बोले, ना वीरेंद्र सिंह भी एमएलसी लेकर लौट गया घर दादरी कांड में। अच्छा, कोई बोल नहीं रहा। मेरी 1.5 लाख वोट लोकसभा में, उनकी 50,000 वोट राजपूतों की। ना परमिशन मांगने आ रहे, कोई नहीं आ रहा। सारे नेता भी चलो उठ रहे, अब जो साथी इकट्ठे हो गए मत कर लड़ रहे वहाँ, और अब अपना जोर सोच रहे काटेंगे 29 तारीख में। तो अगर बात करें दर्शाने की, लोग ये पूछ रहे हैं आखिरकार दर्शाना क्या चाहते हैं आप लोग उस रैली को निकाल? दर्शाने दे रहे गुज्जर समाज ने, हमारे ये है ना गुर्तर महापुरुष मीर बोझ, ये गुज्जर समाज के थे ना, तो ये दर्शाना है जी, इनको अपनी ताकत दिखानी है गुज्जर समाज की। अच्छा, हाँ जी, गुज्जर समाज की ताकत दिखानी होगी, किसको? सरकार को जी, सरकार को दिखानी होगी। आपका क्या नाम? मेरा नाम सागर चौहान है। सागर चौहान जी, सारे चौहान हैं बिल्कुल चौहान है जी। तो पृथ्वीराज चौहान पर भी बातचीत आ जाती है, वो तो राजपूत बताते हैं ना, आती है, बिल्कुल आती है। राजपूत बताते हैं अपने हैं वो तो। जी जी। जो क्या लगता है, गुजर है राजपूत है? जी, मेरे को लगता है कि वो गुजर थे, जो उनका इतिहास मैंने पढ़ा। और मैं अजमेर गया था एक बार, जो पृथ्वीराज चौहान की जन्मभूमि रही है, वहाँ पे मैंने लोगों से जाना, वहाँ पे लोगों से मिला मैं, तो वो सभी गुजर थे और उन्होंने भी पृथ्वीराज चौहान के इतिहास को बताया। और जहाँ तक इतिहास को दबाने की बात है, वो हमारे गुज्जर समाज के नेताओं ने दबाया है। नेताओं का काम होता है प्रतिनिधित्व करना, हमें हमारा हाथ पकड़ के हमें साथ लेके चलना, लेकिन नेताओं ने हमें पीछे धकेलने का काम किया है। अगर हम दो भाई आपस में लड़े तो नेता ने कहा इसकी भी रिपोर्ट कर, और तो दूसरा जाए उसकी भी रिपोर्ट कर, और 5,000 रुपये तो दे दे, और 5,000 रुपये तो दे दे मेरे से। इस तरह का काम हमारे नेता कर रहे हैं, हमारा प्रतिनिधित्व करने का काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जो भाई हैं, ये उन्हें स्टेटस पर लगाए, उन नेताओं को स्टेटस पर लगाने का कोई अधिकार नहीं है। वो एक सोफे पर बैठ के या फिर कहीं पर खड़े होकर कोई उद्घाटन करते हुए जो है, अब फिर उसको हमारे भाई स्टेटस पर लगा दें। भाई साहब, गुजर समाज में तो एकता है, वो कहते हैं कि भाई कैंडिडेट चाहे बीजेपी, बसपा, सपा, किसी से भी हो, गुजर को वोट डलेगी, ऐसा है नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा है, जो हम ऐसा ही है जी। यदि गुज्जर प्रतिनिधि किसी भी पार्टी से आता है, यदि वह निर्दलीय भी आता है, तो हम अपने का समर्थन करेंगे। 2024 में प्रदीप जी का समर्थन होगा? नहीं, यदि हमारे साथ रहेगा, अगर प्रदीप जब हमारे साथ रहेगा गुज्जर गौरव यात्रा में, जो हमारा साथ देगा तो गुज्जर समाज उसका साथ देगा। ये नहीं है कि अब तो नहीं, हमारी वोटों पे मलाई वो खाओगा और फिर चोट हम खाओगे। जो हमारे साथ रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। जो गुज्जर समाज को एक रहने की बात की आपने, बिल्कुल गुज्जर समाज एक है, लेकिन हमारे वोटर एक है, हमारे नेता एक नहीं है। हमारे नेता कभी भी एक राह पे नहीं चले। अगर एक नेता इधर चल रहा तो एक अपनी राजनीति रोटियां सेकने के लिए क्या अपने समाज को भूल गया है, आप ये कहना चाह रहे हैं? हमारे नेता हमें लकड़ी की तरह जला रहे हैं और अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, और हमें भूल गए हैं, समाज को भूल गए हैं। उनका कोई समाज नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, अपने परिवार को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने का काम नेताओं ने किया है। और फिर घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, राजपूत और गुजर की बात आ जाती है। सरकार है, और जितने सरकार के प्रतिनिधि सरकार में हैं, वे बैठे मलाई खा रहे हैं, अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसा आरोप लग रहा है कि कुछ लोग, अभी हम बातचीत कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था
कि भाई साहब, भाई राजपूतों की सरकार है, योगी जी राजपूत हैं, तो इसी वजह से उनको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है? यही तो है जी, यही तो जो राजपूत इतना बोल रहा है, इतना पर ये चल रहा है, तो इतना जो सरकार तो बढ़ावा दे रही है उनको। सरकार उनसे हिस्ट्री नहीं पूछती, बस उनसे वह कुछ भी बोल दे, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। भाई हाँ भाई ऐसा है, डीएम को फोन कर दें, अगर भाई इनकी सुनो राजपूतों की, डीएम सब अधिकतर 50% डीएम राजपूत है। सारी पश्चिम यूपी तो लगा लो, पश्चिम यूपी में गुज्जर जाट बावलियाँ हैं। पश्चिम यूपी को इस तरीके से वो कर दिया इन्होंने, मतलब उसने गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं राजपूत ही। सीट गुज्जर आप कहीं पे भी ले लो, ये नोएडा में लगा, नोएडा गुज्जर बाहुल्य एरिया है, वहाँ पे भी इन्होंने 2 ठाकुर, बीजेपी ने अपने 2 ठाकुरों से टिकट देकर हिंदू मुस्लिम का वोट लेकर ठाकुरवाद स्टार्ट कर दिया। नोएडा में भी हर जगह उन्होंने अपना ठाकुरवाद स्टार्ट करना शुरू कर दिया। गुज्जर समाज को दबाना चाह रहे, गुज्जर समाज दबना है नहीं। और रही बात रैली की, तो इसमें भी कुछ राजनीति झलक सकती है क्या? जो 29 मई को आगाज होने वाला है, इसमें भी राजनीति है क्या? इसमें भी तो राजनीति था, ये तो दिखाना चाह रहे हैं। अजी ये तो इतनी घटिया सोच से चलते हैं इन्होंने। तो पीछे नोएडा में आप ले लो, नोएडा में मैक्सिमम 80% गाड़ियां गुजरों की हैं, उन पे गुज्जर लिखा रहता है। वहाँ पे चलवाया राजपूतों ने, अगर भाई इस पे जो गुज्जर लिखेगा गाड़ी पर, उसका चलान कटेगा। गुज्जर सारा राजपूत तो नहीं करा है, मतलब सारा विरोध राजपूत ही करते हैं क्या? संविधान के खिलाफ जाकर करते हैं? खिलाफ संविधान तो मैं देखते नहीं, उनको सपोर्ट इस तरीके से मिलती है सरकार की, वोट मिलेगी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, सपोर्ट करेंगे राजपूत ने बीजेपी सरकार। आप वो एक मुद्दा नहीं है, बहुत मुद्दे उठा के देख लो। अभी देख लो एनकाउंटर, गुज्जर भाई अगर कोई हो, अभी अनिल दुजाना मारा, वो जब कोर्ट से वो बाहर आ गया, जेल से बाहर आने के बाद में 10 दिन बाद वो कोर्ट में जाता है दोबारा, और उसको तो बाहर से उठा के एनकाउंटर कर दे। ये ब्रजभूषण पर आज तक एफआईआर तक नहीं कर पाए। जो पहलवान बैठे, कुलदीप सिंह सेंगर का आपने हिसाब देखा है, कुलदीप सिंह सेंगर ने फिल्मों की तरह किया है, लड़की का रेप भी किया, उसका बाप भी मारा, चाचा भी मारा, और उसकी रिपोर्ट भी कम 1 साल बाद हुई है। बाहुबली राजा भैया है, कुंडा के राजा है। किसी ने आज तक कितनी सरकार गई, सपा गई, बसपा गई, किसी ने प्रतिरोध कराया ही नहीं उसका। आप बताओ कराया? पता कराया कि रजवानी गुंडा है, उस पर कोई एक्शन लिया कि भाई कम से कम ये लगा लो आप 45-50 ऐसे राजपूत में हैं गुंडे जिन पे कम से कम 100 केस हैं, आज तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अरे योगी जी अगर उत्तर प्रदेश में है तो जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद रहता है, यहाँ पर कुछ भी ऐसा दंगा फसाद नहीं होता है, योगी जी कंट्रोल में रखते हैं। आपको नहीं लगता है? योगी जी कंट्रोल में सिर्फ गुज्जर बिरादरी को टारगेट किया जा रहा है, गुज्जर बिरादरी को। एनसीआर में ले लो, लड़के जो जिम मार के घरों जा रहे हैं ना, उनको भी उठा के एनकाउंटर कर दिया जा रहा है। अच्छा? ये देख लो आप, सुमित एनकाउंटर हुआ था, आज तक उसका कुछ हुआ क्या? बड़े बड़े माफियाओं के ऊपर बुलडोजर चलता है और उनका एनकाउंटर होता है। एक बात तो अतीक अहमद की बात कर ले, विकास दुबे की बात कर ले, तो वो तो गुजर नहीं थे ना, ये तो कर दिया राजा। ये तो बताओ भाई, कम से कम 50 गुज्जर मार लेगा, राजपूत भी तो बदमाश होगा, उन पे क्यों नहीं कार्रवाई करी अब तक भी? ये उन पे क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? ये सारी गुजरों पे हो रही क्या? आपका क्या नाम है भाई साहब? अभी गुज्जर आप दे रहे हैं भाई साहब 100 बात की एक ही बात है, जीव गुज्जर अपनी पाओगे ना, कहते हैं सिस्टम कुछ ही हो बस, XYZ। यू डिंडू खेड़ा गांव है, 84 में इसका नाम है। कहीं अखबार में कहीं पता कर लिया, डिंडू खेड़ा गांव है, गुजरों का गांव है। जहाँ से आएंगे वहीं आकर लगा देंगे। संविधान के खिलाफ चले जाएंगे क्या? डुंडा खेड़ा छोड़ दे दो, जहाँ अपनी पाओगे वहाँ गंडास बजा देंगे सरेआम। ये गुज्जर है यूपी के 19 डिंडू खेड़ा गांव के। वो तो कह रहे हैं कि राजपूत जो कह रहे हैं कि वो प्रतिरोध, गुजरों का महकमा आया, गुजरों की चलेगी या गुजरों की चलेगी? किसी की नहीं चलेगी, गुजरों की चलेगी। यहाँ गुजरों की चलती है यार, गुजरों की गुंडागर्दी पे उतर जाए, हो जो नाश हो जो, चाहे गुजरों की चलेगी बस पैर पैर। इसका भाई दुजाना गांव का जिक्र चल रहा था, सत्ता के शीर्ष पर बैठकर गुजरों का शोषण हर सरकार ने किया। अब तो मैं 1982 की बात बता रहा हूँ। अपने सुंदर दुजाना जी थे, उनका सीधा भिड़ंत प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से हुआ था, और इंदिरा गांधी जी ने उनके बढ़ने लोकप्रियता के कारण उनको मरवा दिया गया था। अब तो कुछ भी नहीं है। इंदिरा गांधी जी अपने तेम की तपी हुई नेता थी, उन आयरन लेडी थी। मैं गुजरों का शोषण किया, मतलब सभी गुजरों का शोषण कर रहे हैं, करते आए। इसका कारण क्या हुआ? सभी पढ़ाया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने, ऐसा गलत है। वे 2 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन की कसम खाकर प्रधानमंत्री बने थे। तो जब मैं 1946 में अंग्रेजों के यहाँ यूनियन जैक के झंडे के नीचे शपथ ली कि मैं भारत का प्रधानमंत्री बनता हूँ, तो उसने उस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन से पूछा कि आपने 200 वर्षों तक भारत पर शासन किया, इस पर शासन करने के हमें कुछ आगे नुक्ते बता के जाइए। तो माउंटबेटन ने कहा कि
गुजरों को कभी भी संगठित मत रहने देना, उनको कभी भी शिक्षा का अधिकार न देना, और तुम राज करते जाओगे। और यही कारण है राज करते आए, हमें थोड़े जागरूक अब जो फूट डालो राज करो का नारा उन्होंने निकाला था वो गुजरों पर भी अप्लाई किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको बरकरार रखा। फिर उनकी बीच में एक वर्ष पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी का आया, स्वर्ण काल था। उसके बाद फिर उनकी लड़की ने यही काम किया। फिर चरण सिंह जी आए और मोरारजी जी आए। मतलब राजनीति इस तरीके से हो रहा है या कोई विशेष समाज ऐसा कर रहा है, उसमें राजनीति भी तो हो सकती है ना भाई साहब। अपने आप कह रहे हैं कि राजपूत ऐसा कर रहे हैं, राजपूत अपना इतिहास नहीं बता पा रहे। यूपी गुज्जर बाहुल्य क्षेत्र है। एक यहाँ के मुख्यमंत्रियों की बात, पश्चिमी यूपी है, इसके मुख्यमंत्रियों की बात ले लो। यहाँ से लोधी समाज के एक एमएलए थे कल्याण सिंह जी, वे मुख्यमंत्री बन सकते हैं। इस समाज के तो लगभग 10 प्रतिनिधि होते हैं, क्या इसमें एक मंत्री नहीं बन सकता या एक मुख्यमंत्री आज तक पूरे भारतवर्ष में बन ही नहीं सकता। अभी राजस्थान के प्रकरण की बात ले लो, उनको सचिन जी को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना? इसकी भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम 29 मई की बातचीत कर रहे हैं। पूरी तरीके से हुंकार जो है वो गुज्जर समाज भर चुका है और इन्होंने पूरी बेबाकी से बताया कि आखिरकार 29 मई को ये सड़कों पर आकर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं, जैसे भाई ने बताया कि गुज्जरों का इतिहास इन्होंने बताने की कोशिश की है। खैर वो तो इतिहास पढ़कर ही पता चलेगा, कोई इतिहासकार ही बता पाएगा कि आखिरकार प्रतिहार मीर भोज, जो कि एक प्रतिहार मीर भोज एक राजा और पूरी तरीके से एक टाइम पे राज करने वाले यानी कि क्षत्रिय वंशज हैं, क्षत्रिय वंश के प्रतिहार मीर भोज हैं। तो ऐसे ही लगातार हम जनता के बीच आते रहेंगे, इनकी राय रखेंगे, बेबाकी से राय रखेंगे। और सिर गठे न सागर, ज्ञानी गठे न ज्ञान, दिए वचन से हटे न चौहान, चाहे टूट पड़े आसमान। 29 मई को यही नारा लेकर हम सहारनपुर जाएंगे। यही सहारनपुर जो चलो की बात हो रही है, उसको लेकर ये जो है सहारनपुर में एक आगाज रैली और एक पूरी तरीके से नारायण की पूरी तरीके से वहां पर अपना जो वर्चस्व है उसको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन बेबाक बातचीत हम लगातार यूं ही जारी रखेंगे, न डरेंगे, न डरने देंगे, न झुकेंगे, न झुकने देंगे, और जनता की आवाज ऐसे ही सामने लाते रहेंगे और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।